हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में इंट्रोडक्शन जो है हमारा एक्सरसाइज 15.2 का, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हमने फॉर्मूले तो सारे देख लिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारी एक्सरसाइज 15.2 में लगने वाले हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पूरे नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो फॉर्मूले जितने भी हमारे लगने वाले हैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले बता चुकी हूँ, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी अगर ऊपर से नहीं मिलती है तो। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो अनग्रुप्ड डेटा है उसके भी फॉर्मूले बताए, ग्रुप्ड डेटा है उसके लिए भी फॉर्मूले बताए। इसके अलावा एक फॉर्मूला अलग से होता है जिसमें विदाउट मीन भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, और जो शॉर्टकट मेथड होती है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने की वो भी बताई, यानी फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, बाकी दो एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 8 जो था वो अनग्रुप्ड डेटा का था, एग्जाम्पल नंबर 9 जो था वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था। अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10, सो लिख लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये जो डेटा हमको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10 में, इसके लिए हमको ये बोला जा रहा है फाइंड द मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तीन चीज फाइंड करनी है। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है हमको? वेरिएंस भी फाइंड करना है हमको, मीन भी फाइंड करना है हमको, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है हमारा, देख पा रहे हैं क्लियरली, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सभी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। कह सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल है उन सभी की विड्थ सेम है। ठीक है, सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो मतलब यहाँ पर जो h है वो कितना है? 10 है, क्योंकि सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है? देखो 90 to 100 10, 80 to 90 10, 70 to 80 10। ठीक है, तो जो h है वो तो सभी जगह सेम है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्योंकि हमको मीन फाइंड करना है, इसीलिए हम ऐसे फॉर्मूले का यूज करें जिसमें हमारा मीन भी आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाए और वेरिएंस भी आ जाए। ठीक है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है इनके फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ वेरिएंस का। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा? इस तरह की कंडीशन में अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 1/N समेशन fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, i इक्वल टू 1 to n। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए ये जो फॉर्मूला है ये सेम है। ठीक, अब यहाँ पर देखें, ये फॉर्मूला है वेरिएंस के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करना है तो रूट ऑफ वेरिएंस आप कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखो एक्स बार तो आपको फाइंड करना ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका मीन भी कवर हो जाएगा, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो इसी फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। अगर हमको मीन फाइंड करने के लिए नहीं बोला जाता तो हम किस फॉर्मूले से करते? वो आपकी चॉइस है, आप जिस फॉर्मूले से भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे हम, और अगर मीन नहीं पूछा जाता तो हम इससे भी कर सकते थे। 1/N रूट N समेशन fi का स्क्वायर माइनस समेशन fi का होल स्क्वायर, इससे भी कर सकते थे अगर मीन नहीं बोला जाता तो। ठीक, लेकिन अब मीन बोला है तो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हमको मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने के जो भी तरीके हैं वो आप देख चुके हैं पहले ही, तो जो भी तरीका ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू के बिना आगे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50। ठीक,
चलो तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 35, यहाँ 45, यहाँ 55, यहाँ 65, यहाँ 75, 85, 95। ठीक। अब एक चीज़ मैं फिर से आपको यही बोल रही हूँ कि मीन आपको जिस भी मेथड से फाइंड करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर x की वैल्यू हमारी बड़ी बड़ी होती हैं तब या तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करते हैं इसका मीन, या फिर स्टेप डेविएशन से करते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जिससे भी करना चाहें। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको जिस भी मेथड से मीन फाइंड करना है आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर रही हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या होती है मीन की? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक, क्लियर? चलो तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम, एफ आई इंटू एक्स आई। तो 3 और 35 का मल्टीप्लाई किया तो 105, 7 और 45 का 315, 660, ठीक कर दिया मल्टीप्लाई, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, सभी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 3100। ठीक है, तो एफ एक्स का सम यानी समीशन आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 3100 अपॉन समीशन एफ कितना आया है 50। 0 से 0 कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 जार 31 बचेगा, हो जाएगा 10, 5 2 जार 10। तो जो हमारा मीन है वो आ गया है 62। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने मीन फाइंड कर लिया 62। ठीक है, अब अगली चीज अगर हमको वेरिएंस फाइंड करना तो वेरिएंस के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना होगा, और एक्स बार कितना आया है 62। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, फिर इसके बाद अगली चीज हमको क्या फाइंड करनी है? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज क्या फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार से, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अगर मीन के थ्रू फाइंड करते हैं तो इतनी सारी चीजें आपको फाइंड करनी होंगी। ठीक, चलो करते हैं। तो अब ध्यान से देखें, हमको क्या फाइंड करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार अभी हमने फाइंड करा है कितना? 62। ठीक है, तो सारी की सारी जो x की वैल्यू है उसमें से हमको 62 माइनस करना है। तो ध्यान से देखें, (27) माइनस का, ठीक, 35 माइनस 62, 27, लेकिन माइनस का क्योंकि 62 बड़ा है। ठीक है, ठीक, अब 45 माइनस 62 ये आ जाएगा आपका 17 माइनस का। ठीक, अब 55 माइनस 62 तो ये आ जाएगा माइनस का 7। 65 माइनस 62 तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 3, क्योंकि आप 65 बड़ा है ना। 75 माइनस 62 तो 75 माइनस 62 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3 और 7 माइनस 6 1। ठीक है, फिर 85 माइनस 62 23 और 95 माइनस 62 33। क्लियर? ठीक, समझ में आ गई बात? तो हमने क्या करा? एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब
62। ठीक है, अब इन सारे के सारे टर्म का स्क्वायर, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और एक्स बार कितना है हमारा 62, तो एक्स बार की जगह पे मैं 62 ही लिख रही हूँ सभी जगह। ठीक, क्लियर। चलो, सो 27 का स्क्वायर होता है 729, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, 7 7 जार 49, 3 3 जार 9, 169, 529, 1089। ठीक, क्लियर। सो इनका स्क्वायर भी कर दिया। अब नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का एक्स आई माइनस 62 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाला कॉलम और इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। 3 9 जार 27, 3 2 जार 6 7 8, 3 7 जार 21। ठीक, अब 7 का करना है 289 में, तो 2023। ठीक, 7 का 289 में। इसके बाद 12 का करेंगे 49 में, ये आ जाएगा 288। 15 इंटू 9 135, 8 इंटू 169, तो 8 9 जार 72, 8 6 जार 48, 1352। ठीक है, 8 का और 169 का। अब 3 का 529 में करेंगे, तो 3 9 जार 27, 7 कैरी 2, 3 2 जार 6, 7 8, 3 5 जार 15। इसके बाद 2 का करेंगे 1089 में, तो 2 9 जार 18, 2 8 जार 16 17, 2 1 जार 2, 2178। ठीक है, क्लियर। सभी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में देखें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन। ठीक, तो फॉर्मूला मैं यहाँ से हटा रही हूँ। इन सभी का जब आप सम फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक, क्लियर। सो देखो, एक चीज हमको फाइंड करनी थी, मीन फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/N। तो फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रही हूँ, फॉर्मूला बोलते ही जा रही हूँ। तो 1/N, कैपिटल N मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम, और समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसका सम कितना आया है, 10050। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5। ठीक है, तो हमारा वेरिएंस आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कितना आया है जरा देखें, 201। इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 14.18। ठीक, तो स्क्वायर रूट फाइंड करते आना चाहिए, तभी जाके आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर हमको तीनों चीजें फाइंड करनी थी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया हमारा। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 में हमको सिर्फ ये बोला गया है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और कुछ भी नहीं बोला गया, और ये डेटा दिया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में हमको कुछ भी स्पेसिफिक होके नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ यही बोला गया कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के किसी भी फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अनग्रुप्ड के लिए तो जो फॉर्मूला है वो तो है, ठीक है, तो अनग्रुप्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रुप्ड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब ये हमारा ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं है, अगर होता भी तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक तो ये बताया है, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखती हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √1/N, जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला लगाया था मीन वाला,
उससे भी कर सकते हैं, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए तो ये फॉर्मूला है, तो इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला जिसमें आप मीन का यूज नहीं करेंगे, मतलब मीन की कोई जरूरत नहीं है फाइंड करने की। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/N स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला भी है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो आपकी चॉइस है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, शॉर्टकट मेथड बोला नहीं है कि शॉर्टकट मेथड से करो। ठीक, क्लियर, सिर्फ बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। तो आपकी चॉइस है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस पे तो हमने एग्जाम्पल कर लिया है कि इस फॉर्मूले से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करेंगे, इससे हम कर लेते हैं इसको। ठीक, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है अगर इसको अप्लाई करना है हमको तो हमको किस तरह से करना होगा। क्लियर, तो इस फॉर्मूले से मैं आपको करके इसको बता रही हूँ। ठीक, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी भी होता है, जैसे मान लो, ठीक है, तो कंटिन्यूअस में जैसे होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक, इस तरह से हमको क्लास इंटरवल दिया होता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती 1, 5, 7, 9। ठीक, लेकिन हमको एक्स की वैल्यू तो चाहिए होती, तो हम इसके लिए क्या करते, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करते। तो यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35। तो एफ और एक्स तो हमको चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत में, तो यहाँ हमको एफ और एक्स दिया हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक्स और एफ हमारे पास है, बस फिर हम इस फॉर्मूले से किसी भी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूले से मैं कराऊंगी, इसका तो एग्जाम्पल मैं करा ही चुकी हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब मैं इसको हटा रही हूँ। सो यहाँ पर हम जिस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ। ठीक है, सो 1/N अंडर रूट ऑफ n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे। ठीक, सो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर f और x है हमारे पास, देखो f है, x है, इसके बाद x का स्क्वायर भी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर लगेगा हमको, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर यानी कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये फ्रीक्वेंसी और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। सो ये कॉलम भी बना लेते हैं, एफ आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अगला और क्या, और हमको फ्रीक्वेंसी का और एक्स का मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, एक्स का और एफ का, तो एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये सारे के सारे कॉलम हमने बना लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए हैं। तो देखो एक्स्ट्रा 3 कॉलम बने और इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखें, 3 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 18 का 324 और 23 का स्क्वायर 529। स्क्वायर कर लिया। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी में एक्स आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई स्क्वायर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें इसका और इसका, यानी 7 इंटू 9, 10 इंटू 64, इस तरह से 7 9s are 63 और 10 इंटू 64 640, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2535 और ये हो जाएगा 3240 और 317
4, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अगला क्या करना है, एफ एक्स यानी एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो हमको दिए हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में करना था, खैर कभी भी कर सकते हैं, टेबल हमारी बनी गई है। तो एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 3 जार 21, 8 10 जार 80, 13 इंटू 15 195, 18 इंटू 10 180, और ठीक मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो जो सारी चीज़ें फॉर्मूले में हमको दिख रही थी वो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर n मतलब क्या होता है, f का सम, तो समीशन f हम फाइंड करेंगे। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48। तो यहाँ पर जो समीशन एफ आई होता है वही हमारा होता है कैपिटल N, ठीक है, I इक्वल टू 1 to n। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 48, ठीक। इसके बाद और हमको क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर हमने कर लिया, लेकिन इनका सम, तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर का सम मतलब ये वैल्यू भी चाहिए हमको। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9652। तो हमने क्या फाइंड करा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर पहले फाइंड कर लिया, इन सारे टर्म का सम कर दिया मतलब समेशन। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9652। और हमको क्या चाहिए, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई का समीशन तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखें आप क्लियरली यहाँ पर ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर है, यानी एफ आई एक्स आई का पहले समीशन फाइंड करो, समीशन फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। तो समीशन एफ आई एक्स आई, तो समीशन एफ आई एक्स आई मतलब इन सभी का सम, तो ये फाइंड कर लेते हैं हम। तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई ये आ गया हमारा 614। बस ये सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और हमको मिल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे 1 अपॉन कैपिटल N, या पर पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, 1 अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। यहाँ समेशन के आगे लगाना है इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक। अब वैल्यू पुटअप करेंगे 1 अपॉन कैपिटल N मीन समेशन f कितना आ गया हमारा 48, और रूट के अंदर अब वैल्यूज पुटअप करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। सो यहाँ है n, तो n कितना है हमारा 48, और ये वैल्यू समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर 9652, इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9652, बीच में माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है 614। सो ब्रैकेट के अंदर रख दिया हमने 614 और स्क्वायर एज इट इज। क्लियर, बस इसको सॉल्व करना है और आ गया आपका आंसर। तो सॉल्व करते हैं। सो 48 इंटू 9652, तो देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 463296 माइनस 614 का जब स्क्वायर करेंगे मतलब 614 इंटू 614, तो ये हमको मिलेगा 376,996, ठीक। इसके बाद 1 अपॉन 48, तो माइनस करते हैं 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 9 0, और 12 माइनस 9 9 10 11 12 3, ठीक है। यहाँ बचा कितना 2, देखो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ 2 बचा, और तो 12 में से 6 माइनस जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 5 ये भी है, और 5 में 15 माइनस 7, सो 8, यहाँ आ गया 3 माइनस 3 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 48
86300। ठीक है, तो माइनस कर दिया हमने। ठीक, क्लियर। अब 86300 इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है अपॉन 48, और इससे इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 6.12। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है ये तो अब आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बस वही चीज़ें, मेन काम क्या है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किस तरह से आप वैल्यूज फाइंड करेंगे और किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखो मीन यहाँ पर हमको फाइंड नहीं करना पड़ा, एकदम छोटी सी टेबल हमारी बन गई, एक फॉर्मूला सिंपल सीधा सा, इसमें सारी वैल्यूज पुटअप कर दी और इसको कैलकुलेट कर लिया, दैट्स इट, खत्म। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जो एग्जाम्पल नंबर 11 था उसमें हमको सिर्फ इतना ही बोला गया था कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप जो मीन वाला फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और ये वाला भी कर सकते हैं। तो मीन वाला जो फॉर्मूला उस पर तो मैं एक एग्जाम्पल ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करा दिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, और अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमको बोला गया हमको क्या क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है, तीनों चीजें फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से ही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिससे भी फाइंड करना चाहें, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को शॉर्टकट मेथड से आपको समझाऊंगी, जो मैंने लास्ट फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको जो अनग्रुप्ड डेटा है उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, वेरिएंस के लिए 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस के लिए, ठीक है। और इसी पे अगर आप रूट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा की बात। अब अगर ग्रुप्ड डेटा की मैं बात करूं तो ग्रुप्ड डेटा के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वेरिएंस के लिए, तो ग्रुप्ड डेटा में वेरिएंस चाहे फिर वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कंटिन्यूस, तो क्या फॉर्मूला है, 1/N समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस के लिए। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो इसी पे रूट लगा दो, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर, ठीक है। अभी जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया उसमें हमने एक अलग फॉर्मूला देखा जिसमें आपको मीन फाइंड नहीं करना होगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से भी हमने एक एग्जाम्पल कर लिया, 1/N स्क्वायर रूट n समेशन fi इंटू एक्सआई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन fi xi का होल स्क्वायर, इससे भी हमने कर लिया। अब सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचा है जिसको मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है कि उसके क्वेश्चन किस तरह से होंगे, इसीलिए इस एग्जाम्पल को मैं आपको शॉर्टकट मेथड जो है उससे समझाऊंगी, क्लियर, समझ में आ गई बात। बाकी आप चाहें तो इसको इससे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है तो आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना होगा, क्लियर, ठीक। चलो, सो इसको अब मैं हटा देती हूँ। अब जो शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सबसे पहले वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताऊंगी। फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/N स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन fi और यहाँ आ जाएगा yi स्क्वायर। तो जो हमारा फॉर्मूला है ना जिसमें बिना मीन निकाले हम फाइंड कर सकते हैं, सेम वैसा ही है, सिर्फ x की जगह पे y आ गया, ठीक है। माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन fi yi का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n, ठीक। लेकिन यहाँ पर नई चीज आई है y, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में और क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अभी। तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं,
कर लेंगे अभी। चलो अभी सबसे पहले समझते हैं। तो ये फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करना है तो n हमारा होता है f का समेशन, यानी कि ये वैल्यू, तो ये मिल जाएगी। फिर f भी हमको मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी y हमको कैसे मिलेगा, तो y के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर yi आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा xi माइनस a अपॉन h। अब a कहाँ से मिलेगा और h कहाँ से मिलेगा, तो h तो इन सभी के बीच का डिफरेंस, यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है उसकी विड्थ h, ठीक। और जो a है ये है आपका अज्यूम्ड मीन। तो कई बार अज्यूम्ड मीन को स्मॉल a लिया जाता है, कई बार कैपिटल A, तो वो आप देख लेना अलग अलग बुक के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको yi चाहिए और yi के लिए हमको xi माइनस a चाहिए, ठीक, क्लियर। चलो तो सबसे पहले तो हम y फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको x चाहिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 45, ये 55, ये 65, ये 75, ये 85 और ये 95, ठीक। और इन सभी को आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है आपका कैपिटल N, क्लियर। चलो तो x आ गया हमारे पास। अब हमको चाहिए a कहाँ से मिलेगा, ये जो x की वैल्यू होती है इन्हीं में से हम जो बीच में जो वैल्यू आएगी, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 और बीच में आ रहा है ये, ठीक है, तो इसको हम अज्यूम्ड मीन सपोज कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर मान लो यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, तो चलो ये तो ऑड था तो हमको बीच में मिल गया। अगर 2 नंबर बीच में आ रहे होते तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो उन दोनों में से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बीच में आ रहा है 65, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से, ये आ रहा है 4 यहाँ से भी, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन हो गया हमारा 65। तो ये सारी वैल्यूज मैं कहाँ लिखूँ, क्योंकि जगह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिखते जाती हूँ। देखो हमारे पास a यानी अज्यूम्ड मीन कितना आ गया 65, और h इन सभी के बीच का डिफरेंस आप देख लो कितना है 10, तो h हो गया 10, ठीक है। बस इन दोनों की हेल्प से हम y फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर y हम फाइंड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू लिखूंगी, है ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। yi इक्वल टू होता है xi माइनस a अपॉन h। तो x की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो ध्यान से देखें xi माइनस a अपॉन h। तो पहली वैल्यू के लिए x की वैल्यू है 35, तो 35 माइनस 65 अपॉन h कितना है 10। तो आप माइनस कर दो, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 3 अपॉन, और 65 बड़ा है तो माइनस का, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया -3। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन रफ में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। फिर अगली बार यहाँ पर कितना आ गया 45, तो 65 माइनस 45 माइनस 20 अपॉन 10, तो ये आ गया -2। इस तरीके से यहाँ -1, फिर यहाँ अगर 65 माइनस 65 आ गया 0, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 1, ओह सॉरी, हाँ 1 2 और 3, क्योंकि 75 माइनस 65 10, 10 अपॉन 10 1, 85 माइनस 65 20, 20 अपॉन 10 2, 95 माइनस 65 30, 30 अपॉन 10 3। क्लियर, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई सारी की सारी। अब इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर आपको लगता है ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप नोट करते चलिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि अगर मुझे जगह की कमी लगेगी तो मैं इनको हटाते चलूंगी, और ये मैं हटा देती हूँ। ठीक, क्लियर। सो अभी हमको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, हमको बोला गया है मीन फाइंड करिए, और मीन फाइंड करने के लिए अगर शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था जब मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन fi अपॉन समेशन f इंटू h। ये फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि f और y का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब f का और y का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखें किसका मल्टीप्लाई करना है, fi yi का, fi yi का, तो इन दोनों कॉलम का करना है।
एफ आई इंटू वाई आई। और इसी एफ आई वाई आई की बात करें तो ये इस फॉर्मूले में भी है, एफ आई इंटू वाई आई। ठीक, तो दोनों जगह हमारा काम हो जाएगा इस एक कॉलम से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जार -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 7 2 जार 14, लेकिन माइनस का। 12 1 जार 12, माइनस का 12। 15 इंटू 0 0। 8 1 जार 8। 3 2 जार 6। 2 3 जार 6। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर को हम अलग ऐड करेंगे, प्लस के नंबर को अलग ऐड करेंगे। 6 + 6 12, 12 + 8, ये तीनों मिला के हो गए 20। और यहाँ पर देखें, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35। -35 + 20 क्या आएगा? -15, यही आएगा। तो इन सभी का सम आ जाएगा -15। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, बाकी ये सारी चीज मैं हटा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं रफ में नोट करके रखना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, है ना। माइनस का 14, माइनस का 12 और माइनस का 9, ये तीनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो ये तीनों को ऐड करा तो -35 आया। और ये जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। 6 + 6 12, 12 + 8 20। तो माइनस का 35 प्लस का 20, माइनस का 15। ठीक, तो मीन अगर हमको फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के हिसाब से भी एफ आई वाई आई आ गया, और इस पूरे का समेशन यानी ये आ गया। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये ब्रैकेट के अंदर वाली। अब हमको यहाँ पर वाई स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, तो वाई का स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमको। तो वाई आई स्क्वायर फाइंड करेंगे हम। और अब हमारा आसानी से मीन तो फाइंड हो ही सकता है, ये हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। और क्या क्या लगेगा, या फिर मैं कॉलम बना के रख देती हूँ। और एफ आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब इतनी हमारे पास जगह है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मीन फाइंड कर रही हूँ। एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा ये रहा ए प्लस। तो फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें और फिर वैल्यू पुटअप करें, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। सो ए कितना है हमारा, देखें जरा, ए कितना है 65। सो यहाँ हमने लिख लिया 65 प्लस समेशन एफ आई वाई आई। तो एफ आई वाई आई इन सभी का सम -15। बस वैल्यूज जब आप पुटअप करें तब ध्यान से देखें कि हमको किसका समेशन चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई वाई आई का जो मल्टीप्लीकेशन हमने किया था उन सभी का सम -15। सो यहाँ प्लस लगाए, ये माइनस का तो प्लस माइनस -15 अपॉन समेशन एफ आई 50 इंटू एच कितना है 10। ठीक, और कोशिश करें कि ये वाला जो टर्म है इसको सबसे लास्ट में ही सॉल्व करें, पहले इन सभी को सॉल्व कर लें। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जार 15, तो कितना बचा 65 -3, मतलब कितना आ गया ये 62। तो हमारा मीन आ गया 62। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो मीन फाइंड करना है हमको, वेरिएंस फाइंड करना है, और स्टेप डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये है, इसी से हम वेरिएंस फाइंड कर लेंगे बाद में। ठीक, अभी मीन फाइंड कर लिया। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, तो इन दोनों जो चीजें हैं इन दोनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलो, वाई का स्क्वायर, तो ये रहा वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी का वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही, और वाई स्क्वायर कहाँ है, ये। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉलम का, ठीक है। 3 9 जार 27, 7 4 जार 28, और 12 1 जार 12,
15 इंटू 0 0, 8 1 जार 8, 3 4 जार 12, 2 9 जार 18। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इन सभी का सम, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको लगेगा FI/YI स्क्वायर का सम, तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 105। ठीक, तो चलो टेबल हमारी बन गई, मीन हमारा निकल गया। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ये है, मैं वहीं पर सॉल्व करूंगी इसको वैल्यूज पुटअप करके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब 50। सॉरी, एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 1 नहीं आता, H आता है ना, सॉरी, हाँ शॉर्टकट मेथड में यहाँ H आता है, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, सिर्फ H अकेला भूल गई थी लिखना। ठीक है, H/N, तो H कितना है 10। ठीक है, 10 अपॉन कैपिटल N मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, और इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, n, n मतलब कि हमारा 50 इंटू समेशन FI/YI स्क्वायर, तो FI/YI स्क्वायर ये रहा, इसका समेशन 105 माइनस, अब माइनस FI/YI का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका सम, FI/YI का सम -15, -15 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गई बात। फॉर्मूले में बस हमने वैल्यूज पुटअप करी हैं, H/N, सो H हमारा था 10 अपॉन N, मतलब कैपिटल N, कैपिटल N मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब 50। इसके बाद यहाँ N, तो N के प्लेस पर 50, इसी के मल्टीप्लीकेशन में ये वैल्यू FI/YI स्क्वायर, तो FI/YI स्क्वायर का सम 105, बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट पे तो स्क्वायर है तो वहां पे भी लगाए, यहाँ पे भी लगाए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, FI/YI, FI/YI का सम -15, तो -15 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। चलो करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1/5, तो ध्यान से देखें, यहाँ तो बचा 0 0 कैंसिल, 1/5, 50 इंटू 105, 5250 माइनस, और माइनस पे स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, 15 का स्क्वायर होता है 225। आगे सॉल्व करेंगे, देखो 5250 में से 225 माइनस होगा तो बचेगा 5025। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, तो यहाँ पर ये जो 5 है, अगर इसको हम रूट के अंदर भेजते हैं, ठीक है ध्यान से देखें, क्योंकि ये 5 से ये कैंसिल हो सकता है, तो इस 5 को अगर रूट के अंदर भेजते हैं, तो अगर ये रूट के अंदर जाएगा 5025, तो ये 25 होके जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर अगर कोई चीज आती है, ये 5 रूट के अंदर जाएगा तो 5 इंटू 5 में जाएगा, क्योंकि रूट से अगर बाहर आती है कोई भी चीज तो वो पेयर से आती है, अगर ये रूट के अंदर है तो ये अगर बाहर आता तो सिर्फ 5 अकेला आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज अंदर जाती है तो ये 5 इंटू 5 में जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, तो बस अब हम यही कर रहे हैं, देखो ये आ जाएगा आपका 5025, 5250 में से 225 माइनस हुआ तो ये, और अपॉन में क्या है 5। ठीक, क्लियर। अब आप यहां पर ये देखें कि अगर हम इसको रूट के अंदर लिखना चाहें तो हमको पेयर में लिखना होगा, क्योंकि अगर ये रूट के अंदर है 5 इंटू 5, तो रूट के बाहर आके 5 अकेला आएगा, और अगर वापस रूट में जाएगा तो 5 इंटू 5 में जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर 5025 तो पहले से है, और यहाँ पर 5 इंटू 5 रूट के अंदर हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 5 25। तो ये हो जाएगा 5025 अपॉन 5 इंटू 5 रूट के अंदर। ठीक,
तो ये हो जाएगा 5025 अपॉन 25, और 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 201। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये जो है ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट 201 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपको मिलेगा 14.18। ठीक, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो हमने क्या क्या चीज़ फाइंड कर ली, मीन फाइंड कर लिया और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। अब हमको एक चीज़ और क्या फाइंड करनी है, वेरिएंस। तो वेरिएंस में यहाँ पे फाइंड करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है रूट ऑफ वेरिएंस। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इससे हमको वेरिएंस फाइंड करना है, तो इसका जो रूट है ये इधर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर करना होगा, तो हम डायरेक्ट यही कर देते हैं। ठीक है, रूट वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आया था, रूट 201, और इसका स्क्वायर रहने दो, और ये वेरिएंस। बात आ रही समझ में, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक, तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आया है, अगर रूट की हम बात करें, इसको ना लिखें तो 201 का रूट, ये भी तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हमने लिख दी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की 201 रूट के अंदर, और स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो जो हमारा वेरिएंस है वो क्या आ गया, 201। खत्म। तो देखो तीनों चीजें फाइंड कर ली, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक, क्लियर। और ये हमने किससे फाइंड करा, शॉर्टकट मेथड से। हमको शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना था, क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, लेकिन मैंने इसको आपको शॉर्टकट मेथड से इसलिए कराया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर क्वेश्चन में कभी बोला जाता है कि भाई शॉर्टकट मेथड से करो, तब आप कैसे करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 12 में हमको ये तीनों चीजें फाइंड करनी थी, और तीनों चीजें हमने फाइंड करी, लेकिन शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे आपकी एक्सरसाइज 15.2 में। ठीक है, और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 2 एग्जाम्पल भी कर लिए थे, बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए आज की क्लास में। ठीक, समझ में आ गई बात। तो चलिए फिर अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2। आई होप कि आज की क्लास में जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जो कॉन्सेप्ट समझाया, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।